रात काली नहीं थी, वह सफेद थी, बर्फ से ढकी हुई, इतनी शांत की जैसे दुनिया ने सांस लेना बंद कर दिया हो। तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा चुका था और उस वीरान पहाड़ी ढलान पर एक छोटा सा तंबू खड़ा था, जिसके भीतर 9 लोग सुरक्षित थे, या कम से कम उन्हें ऐसा लगता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसान की सबसे मजबूत प्रवृत्ति, जीने की इच्छा को तोड़ दिया। उन्हीं लोगों ने जिन्होंने खुद को बचाने के लिए तंबू लगाया था, उसी तंबू को अंदर से काट दिया और बिना जूते, बिना गर्म कपड़ों, अंधेरी ठंड में बाहर निकल गए। सवाल ये नहीं है कि वे मरे कैसे, सवाल ये है कि वो भागे क्यों। जनवरी 1959 में आइगोर दयातोलव नाम का एक 23 वर्षीय युवा अपने साथियों के साथ एक कठिन अभियान पर निकला। ये कोई आम यात्रा नहीं थी, बल्कि सोवियत यूनियन के उरल पर्वतों में स्थित माउंट ओटोर्टन तक पहुंचने का प्रयास, जो उस समय के सबसे कठिन ट्रैक्स में गिना जाता था। टीम के सभी सदस्य प्रशिक्षित थे, अनुभवी थे और उन्हें कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने की पूरी समझ। रास्ते में वे हंसते, गाते, तस्वीरें खिंचाते, उनके डायरी में उत्साह साफ झलकता था। लेकिन इस समूह में एक ऐसा भी था जो इस कहानी का हिस्सा नहीं बना। यूरी युदीन, वे बीमारी के कारण बीच रास्ते से लौट गया और अनजाने में वही इस पूरी घटना का इकलौता जीवित गवाह बन गया। आखिरी रात जो सामान्य थी, 1 फरवरी 1959, टीम ने खोलात श्याखाल नाम की पहाड़ी ढलान पर अपना तंबू लगाया, जिसका अर्थ होता है मृतकों का पर्वत। मौसम खराब था, तेज हवाएं चल रही थी, बर्फ गिर रही थी, फिर भी उन्होंने पेड़ों के बीच सुरक्षित जगह के बजाय खुली ढलान को चुना। ये निर्णय आज भी सवालों के घेरे में, उनकी डायरी में उस रात का कोई डर दर्ज नहीं है। उनके कैमरे में आखिरी तस्वीर में मुस्कान है, जैसे सब कुछ सामान्य हो। लेकिन कभी कभी जीवन की सबसे सामान्य रात ही सबसे असामान्य अंत छुपाई होती है, और वही इस रात के साथ हुआ। 26 जनवरी को जब खोज दल वहां पहुंचा तो उन्हें वह तंबू मिला, लेकिन वह वैसा नहीं था जैसा छोड़ा गया था। तंबू बाहर से नहीं बल्कि अंदर से फाड़ा गया था। अंदर सारे जूते, जैकेट, खाना, सब कुछ वैसे ही पड़ा था। इसका मतलब साफ था, लोगों ने किसी अचानक खतरे के कारण बिना समय गंवाए बाहर निकलने का फैसला लिया। लेकिन अगर खतरा बाहर था तो वे बाहर क्यों भागे, और अंदर था तो वे क्या था? कदमों के निशान जो कहानी बदल देते हैं। तंबू से नीचे बर्फ पर साफ फुटप्रिंट्स मिले जो जंगल की ओर जाते थे, लेकिन ये भागने के निशान नहीं थे। वे शांत, व्यवस्थित कदमों के निशान थे। कुछ लोग नंगे पांव थे, कुछ केवल मोजों में, लेकिन फिर भी वे भाग नहीं रहे थे, बल्कि चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये किसी घबराए हुए इंसान का व्यवहार नहीं था, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति का जो मजबूर होकर एक दिशा में जा रहा हो। यही वह बिंदु है जहां ये घटना एक दुर्घटना से बढ़कर एक रहस्य बन जाती है। पहली लाशें और एक अधूरी कोशिश। जंगल के किनारे 2 शव मिले, यूरो ड्रोशिको और यूरो क्रोवंशिको। उनके पास आग जलाने के अवशेष थे, जिससे पता चलता है कि उन्होंने ठंड से बचने की कोशिश की थी। उनके शरीर पर जलने के निशान थे और पास के पेड़ों की शाखाएं 5 मीटर तक टूटी हुई थी, जैसे वे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो। शायद वे कुछ देखना चाहते थे या किसी चीज से बचना चाहते थे, लेकिन अंत में ठंड ने उन्हें हरा दिया और उनकी मौत हाइपोथर्मिया से हुई। वापसी की असफल कोशिश। तंबू और जंगल के बीच 3 और शव मिले, इगोर डाइटलोव, चिनाइडा कोल्मोग्रोवा और रुस्तम स्लोबोदिन। उनकी स्थिति से साफ था कि वे तंबू की ओर वापस जाने की कोशिश कर रहे थे। रुस्तम के सिर में हल्की फ्रैक्चर थी, लेकिन घातक नहीं। बाकी 2 के शरीर पर कोई गंभीर चोट नहीं थी। वे धीरे धीरे ठंड के आगे झुक गए और रास्ते में रुक गए। ये वह क्षण था जहां इंसान की जिद और प्रकृति की कठोरता आमने सामने खड़ी थी, और जीत हमेशा की तरह प्रकृति की हुई। अंतिम 4 और सबसे खौफनाक सच। 2 महीने बाद जब बर्फ पिघली, तब बाकी 4 लोगों के शव मिले, और यही से ये कहानी भयावह हो जाती है।
ल्यूडमिला दुबनीना की पसलियां टूटी हुई थी और उसकी जीभ गायब थी। जोलो टायरोव की छाती कुचली हुई थी और थीबो ब्रिकनॉल का सिर बुरी तरह से फटा हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात, इनके शरीर पर बाहरी चोट बहुत कम थी। डॉक्टरों ने कहा कि ये चोट इतनी गंभीर थी जैसे किसी भारी टक्कर में लगी हो, लेकिन वहाँ कोई टक्कर नहीं हुई थी। ये घटना अब केवल एक दुर्घटना नहीं रही, ये एक पहेली बन चुकी थी। जांच और अधूरा सच। जांच में कुछ कपड़ों पर रेडिएशन के निशान पाए गए, किसी संघर्ष के संकेत नहीं मिले और अंत में रिपोर्ट में लिखा गया एक शक्तिशाली प्राकृतिक बल इस घटना के लिए जिम्मेदार था। लेकिन ये जवाब नहीं था, ये एक बचाव था। केस बंद कर दिया गया बिना किसी स्पष्ट कारण के, और यही वह बिंदु है जहां शक पैदा होता है, क्या सच छुपाया गया है? सालों बाद कई सिद्धांत सामने आए, हिमस्खलन, सैन्य परीक्षण, इंफ्रासाउंड, यहाँ तक कि अलौकिक शक्तियां। हाल ही के शोधों ने स्लेब एवलांच को एक स्वाभाविक कारण बताया है जो कुछ चोटों को समझा सकता है, लेकिन फुटप्रिंट्स का साफ रहना, तंबू का पूरी तरह न दबना, ये बातें उस सिद्धांत को अधूरा बना देती है। हर थ्योरी कुछ बताती है लेकिन सब कुछ नहीं बताती। ये कहानी जो खत्म नहीं हुई, उरल पहाड़ आज भी वैसे ही खड़े हैं, शांत, ठंडे, रहस्यमय, लेकिन उस रात की गूंज आज भी वहां महसूस की जा सकती। 9 लोग वहां गए थे, तैयार, मजबूत, आत्मविश्वासी, लेकिन वे लौट कर नहीं आए और उनके पीछे रह गई एक ऐसी कहानी जिसमें तथ्य है, सबूत है, लेकिन सच नहीं।